हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय एग्ज़ाम में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि इस चैनल पर आपको उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख से शुरू होने वाला है। सो उसमें अभी तक जो फर्स्ट फेज़ में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो तो पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा जिन जिन क्वेश्चन की रेलेवेंसी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई इन इंडिया? सो गाइज, इसकी स्थापना हुई है 1948 में। कब हुई? 1948 में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया कब हुई? इसकी स्थापना 1948 में हुई। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं कि आप देख सकते हैं इसका लोगो आपको दिख रहा होगा। तो इसका अगर मोटो आपसे पूछ लिया जाए इन केस, तो इसका जो मोटो है वो क्या है? तो मोटो है इसका राष्ट्र की सेवा में परमाणु, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, इतना हमें इससे याद रखेंगे। इसके अलावा फर्दर हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय इट इज सिचुएटेड इन दी मुंबई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? सो काफ़ी मैं बात करूँ पॉपुलर नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये जो थे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और फाउंडिंग डायरेक्टर, साथ ही साथ प्रोफेसर थे फिजिक्स के। कहाँ पर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये भी याद रखेंगे अगर पूछ लिया जाए तो, TIFR। ठीक है ना। और इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी कौन कहे जाते हैं? तो कौन कहे जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा। और इन्हीं के नाम पर जो ट्रॉम्बे में मैं बात करूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम रखा गया है। साथ ही साथ इनको जो अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इनको पद्म भूषण जो है 1954 में दिया गया था। ओके, और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना हुई है 1954 में। कब हुई? 1954 में। मैं बात करूँ परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय सिचुएटेड है इन दी मुंबई। ठीक है, स्थापना देख ली, मुख्यालय देख लिया। अब हम बात करेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की। तो इसके बारे में हम बात करें, ये किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सिचुएटेड इन दी महाराष्ट्र। कहाँ पर है गाइस? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और देखिए इससे रिलेटेड क्या पता होना चाहिए हमें। तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है केंद्र, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ठीक है, किसके सहयोग से की गई थी? अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ओके, और कहाँ पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। थोड़ा सा हम अगर बात करें तो तारापुर जो है कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो इसका स्टार्ट हुआ था 1961 में हुआ था। डेट्स जो जो बता रही हूँ उनको अच्छे से देखिएगा। 1961 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और जो कमीशन डेट है वो है 28 अक्टूबर 1969। इतना हमें याद रखना है। किसकी सहायता से बनाया गया था? तो अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। ठीक है ना। आगे देखें, तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना कब हुई है गाइस? सो डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरीके से मैंने आपको बताई है 1961 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम बात करें कि टोटली इसका जो कमीशन है वो कब हुआ? 1969, 28 अक्टूबर 1969। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो एनटीपीसी में 2 बार पूछ लिया जा चुका है। ठीक है, आई थिंक इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछी थी और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा था। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी गाइज? 1957 में। कब हुई? 1957 में। ये देख सकते हैं आप इसका लोगो अच्छे से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका हम बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? बार्क। मैंने आपको अभी बताया था जब हम इनके बारे में बात कर रहे थे, होमी जहांगीर भाभा के बारे में, तो मैंने बताया था कि कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है ट्रॉम्बे, मुंबई में। और ये भी जो है एनटीपीसी में पूछा जा चुका है।
ठीक है, ये जो है एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिचुएटेड इन दी, अगर ट्रॉम्बे आता है तो आप ट्रॉम्बे लगाएंगे, अगर ट्रॉम्बे नहीं है ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे हम, मुंबई लगाएंगे। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे देखें, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो जो मैं बात करूं, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये सिचुएटेड है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अब बात करें राजस्थान में कहाँ, ठीक है ना, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में ये सिचुएटेड है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ये किसकी सहायता से की गई थी? कनाडा की सहायता से की गई थी। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि हमारा कोई भी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, किस देश की सहायता से, किस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से बनवाया गया। सो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, जैतपुरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुई इसकी? तो इसकी जो स्थापना है 1972 में हुई। कब हुई? जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1972 में हुई। इसके अलावा अगर वही नेक्स्ट बात हमारी आ गई है कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो आंसर है फ्रांस। ठीक है गाइस, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और पेरिस क्यों फेमस है? यूनेस्को सभी ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस की जो एक एजेंसी है यूनेस्को। ठीक है ना, इंडिया में कितनी यूनेस्को साइट्स हो गई हैं? 40 हो गई हैं अभी ओरछा और ग्वालियर को मिलाने के बाद। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का कहाँ पर सिचुएटेड है? पेरिस में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मैं बात करूँ ये जो है इसकी मतलब किस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, ये एनटीपीसी ने पूछ लिया है। ठीक है, तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि सिचुएटेड है तमिलनाडु में, इसकी सहायता रशिया की सहायता के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, और आपके ऑप्शन में भी रशिया ही था, रूस था। देश का 21वां एवं 22वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कुडनकुलम में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में ना काफ़ी ज़्यादा सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कैपिटल भी में भी पूछ ली जाए तो लखनऊ जो है कैपिटल है, सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास एडिशनल चार्ज है एमपी के गवर्नर का भी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। राज्य तो हमने देख लिया, अब राज्य में कहाँ पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए। तो बुलंदशहर यूपी में। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर होना चाहिए? बेसिकली इनमें से अगर हम देखें तो नर्मदा तो यूपी में है ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं है, कौन सी होगी? गंगा नदी। ठीक है, जो कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, पता होगा आपको, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो गाइज ये भी सिचुएटेड है इन दी तमिलनाडु। ओके, और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे पलकप्पम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कैसा ऊर्जा केंद्र है? ठीक है ना, जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये एक स्वदेशी है। ठीक है ना, स्वदेशी ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे काकपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये तो हम थोड़ा सा नाम से भी कर सकते हैं रिलेट, कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। ठीक है गाइस, गुजरात से आप याद रख लीजिए, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपाणी है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये सिचुएटेड है हिंदी कर्नाटका। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मैं बात करूँ जो है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत में कौन सा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है इसमें? तो आंसर है इसका 20वां। ठीक है, 21 और 22 तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा इसकी स्थापना जो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसकी स्थापना किस नदी के तट पर की गई है? तो ये की गई है ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर। ठीक है ना, किस पर की गई है? काली रिवर पर। नेक्स्ट हम देखें भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। क्या नाम था इसका? अप्सरा नाम था। और जो अप्सरा है देश का पहला परमाणु रिएक्टर, इसका निर्माण किस रिसर्च सेंटर में किया गया था? तो कहाँ किया गया होगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ओके,
और अप्सरा देश का जो पहला परमाणु रिएक्टर है, इसकी स्थापना कब हुई, कब बना ये, तो 1956 में। ठीक है। भारत का पहला दूसरा सब इम्पॉर्टेंट है, तो पहला तो हमने देख लिया, दूसरा कौन सा है, साइरस। ठीक है ना, दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस। और भारत का जो दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस है, तो किसके सहयोग से बनाया गया था ये, तो आंसर है इसका क्या होने वाला है, आंसर है इसका कनाडा। ठीक है। और भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर, तो इसका ईयर पूछ लिया अगर आपसे, तो कब बनाएगा ये, कब इसकी स्थापना हुई, 1960 में।